गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम सभी लोगों का वेलकम करते हैं 100% पास स्टूडेंट वाले सेशन में। इस बात की मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर 8 से 10 मिनट इस वीडियो को देखते हैं, सिर्फ 10 मिनट सिर्फ देख लेते हैं, तो अभी बहुत समय है बोर्ड के एग्ज़ाम में। ख़ास तौर से यूपी में, यूपी बोर्ड जो है मार्च या फरवरी में एग्ज़ाम होता है। अभी आपके पास एकदम सेफ 3-3.5 महीने 4 महीने तक टाइम है। आप बेहतर कर सकते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप 100% पास हो सकते हैं। कोई फेल नहीं होगा। सिर्फ कुछ स्टेप को फॉलो करना है। सिर्फ 4 स्टेप को आपको फॉलो करना है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला चीज़ क्या है, देर न करते हुए इस वीडियो पर चलते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है, स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब क्या होता है, विद्यार्थी जो पढ़ रहा है, जो कुछ सीख रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले समझना कि स्टूडेंट होता क्या है, विद्यार्थी होता क्या है। दरअसल आप नाम के तो होते हैं कि आप विद्यार्थी हैं, बट रियल में विद्यार्थी होते नहीं हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले आप समझें स्टूडेंट। पहले पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्टूडेंट। स्टूडेंट मीन्स क्या होता है, विद्यार्थी। स्टूडेंट का फुल फॉर्म क्या होता है, एक बार नज़र डालते हैं। यस का मतलब होता है स्मार्ट। स्मार्ट मतलब होता है होशियार। जैसे लोग बोलते हैं ना, आपस में भी आप बोलते हैं अरे वो बड़ा स्मार्ट है। तो स्मार्ट मतलब क्या होता है कि होशियार, यानी जो बोलते हैं चालाक होता है। विद्यार्थी सबसे पहला गुण होता है कि वो चालाक होता है। दूसरा चीज़ क्या है, ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस यानी क्या होता है, सच्चाई। विद्यार्थी के अंदर दूसरी चीज़ होती है सच्चाई, जो कि आपके अंदर होना चाहिए। एक विद्यार्थी के अंदर होता है। रियल में जो विद्यार्थी है उसके अंदर सबसे पहले होशियार है। दूसरा चीज़ सच्चाई पर रहेगा, चाहे कितनों परेशान हो जाए लेकिन सच्चाई पर रहेगा। आजकल के तो स्टूडेंट ऐसे हैं कि आप स्कूल जाते हैं, एक दूसरे का देखे पेन नहीं है, ओ पड़ोसी वाले का झटक दो, दूसरा पेन जेब में डाल के अपना राजा बने रहता है। अरे तो मेरा पेन है, नहीं है तो दूसरे का निकाल के दूसरे के बैग में डाल देते हैं। ये क्या है, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि हमारा जो टाइम है, जो हम अपना समय, जो विद्यार्थी हैं, जो समय पढ़ने के लिए हम गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय हम अपने पढ़ाई पर ले जाएं। आप सच्चाई से पढ़ें, क्योंकि वहाँ कोई नहीं देखता है। स्कूल में आपके घर वाले नहीं देखते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है कि खेल रहा है, नहीं पढ़ रहा है। और जब आप घर आते हैं तो आपका टीचर नहीं देख रहा होता है कि आप पढ़ रहे हैं कि खेल रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ये उधर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सच्चाई से पढ़ें। दूसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ एकता, यूनिटी। स्टूडेंटों में एकता होती है। दूसरा चीज़, एकता का मतलब सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नहीं हैं। और आज के समय में क्या है, अगर टीचर ना रहे तो कॉलेज में कोहराम मच जाए। इतना ढेर सारा आप लोग ने लड़ाई की तो बात ही हद खत्म हो गया है। ये समझिए कि अगर टीचर ना आए 5 मिनट के लिए तो पूरा स्कूल को तहस नहस करके रख देते। किसी किसी जगह तो सीसीटीवी लगा है, सीसीटीवी मार के फोड़ देते हैं। ये स्थिति हो जाती। अब ये बताइए, एकता, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरत होता है। डिसिप्लिन, अनुशासन में रहते हैं। जब रोड पर चलते हैं तो भी अनुशासन दिखता है, लगता है कि ये कॉलेज से कोई स्टूडेंट आ रहा है। लेकिन अभी क्या है जानते हैं, जब आप स्कूल से छूटते हैं, जब आप कॉलेज से छूटते हैं, खास तौर से जो 9 में, 10 में, 11 में, 12 जो इंटर, हाई स्कूल इंटर के लड़के लड़कियां हैं, वो एक ग्रुप बना लेते हैं, झुंड बना लेते हैं और झुंड बना के पूरा रोडिया घेर के चलते हैं। गाड़ी वाला कभी कभी परेशान हो जाता है। अनुशासन नाम का चीज़ तो है ही नहीं। तीसरा चीज़ है ऊर्जा। जो स्टूडेंट होता है वो हमेशा ऊर्जावान होता है, एनर्जी वाला हो जाए, एनर्जेटिक होता है। एकदम लुल्लू पुल्लू ऐसा नहीं कि एकदम मुरझाया, ऐसा एकदम एनर्जेटिक। यस, एनर्जी में दिखता है। जो स्टूडेंट होता है, कुछ करने का जज्बा होता है। नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। स्टूडेंट क्या होता है, साफ सुथरा होता है। टैलेंटेड, प्रतिभावान, बहुत जरूरी होता है। प्रतिभावान, टैलेंट होता है उसके अंदर। किस चीज़ का, पढ़ाई वाला, मारपीट झगड़ा वाला नहीं। टैलेंट होता है कौन, पढ़ाई वाला। ये स्टूडेंट का फुल फॉर्म है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो दूसरा पॉइंट मैं समझा रहा हूँ, अपना अपना हुनर होता है। हुनर से पहचान होती है। सिर्फ कह देने से स्टूडेंट नहीं होता है। मैं हमेशा बताता हूँ, सिर्फ कहने से स्टूडेंट नहीं होता है। ये दूसरा पॉइंट आपको समझा देगा। अपना अपना हुनर होता है, हुनर से पहचान होती है, सिर्फ कह देने से नहीं होता। देखो हुनर में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक इंसान है बढ़ई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत अच्छे से समझना, आपका जीवन बदल देगा।
बढ़ई, बढ़ई क्या है? आदमी है। अरे जिसको गांव में लोहार बोलते हैं, यानी जो टेबल बनाता है, मेज बनाता है, अरे बेंट ओंट लगाता है फावड़ा ओड़ा में। पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई घर नहीं है, मैं गांव की बात कर रहा हूँ, सिटी शहरों में तो नहीं होगा, गांव में सबके यहाँ कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी वो लकड़ी काटने वाला सबके यहाँ होता है, लकड़ी सब लोग काट सकता है। लेकिन बढ़ई है, बढ़इयों का काम है कि लकड़ी को बढ़िया से काटना, उसका काम ही है। वो अपने हुनर में बढ़ई यानी अपना नाम बदल लिया है, बढ़ई कर लिया। आदमी से क्या है, बढ़ई है, अपना हुनर रखा है, लकड़ियाँ काटने का पैसा लेता है। मेज आप नहीं बना सकते, आपके यहाँ बाबा दादा के ज़माने से कुल्हाड़ी है, लकड़ी आप काट रहे हैं, लेकिन एक ठो बेंच नहीं बना सकते हैं। कारण क्या है, लकड़ी आप काटते हैं, कुल्हाड़ी से काटते हैं, लेकिन ये बढ़इया कुल्हाड़ी से नहीं काटता है। ये रखा होता है बढ़िया टेढ़ सा बंसूला, उसको जहाँ से चाहेगा ऐसे बढ़िया ऐसे चम्मच नुमा आराम से काट के निकाल सकता है। क्यों? इसके अंदर हुनर है। तो ये बढ़ई है, ये क्या बना सकता है? बेंच, टेबल, मेज, जितनी भी सारी चीज़ें हैं आप अपने घर नहीं बना सकते। लकड़ी काटने का हथियार सबके घर में है, घर घर है, लेकिन बना नहीं सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इसके पास एक विशेषता है, इसके पास एक हुनर है बहुत अच्छा लकड़ी काटने का, इसलिए बढ़ई है। लकड़ी वाला सारा काम ये करके आपको देता है। इसी प्रकार लोहा वाला लोहार अपना पूरा काम करके देता है। क्या आपके यहाँ इतना बड़ा हथौड़ा नहीं है? आग नहीं जलता है? प्रतिदिन आग जलता है। चाहे तो लोहा पीट के डाल के बढ़िया कुल्हाड़ी बना लीजिएगा, लेकिन बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो लोहार है ना, उसके पास एक कला है, लोहा पीट के उसको कुल्हाड़ी बनाने वाला कला है। आग आपके यहाँ भी है, हथौड़ा आपके यहाँ भी है, लेकिन वो भी आग जलाता है पंखुआ वाला से अगिया जला के उसको फूकेगा। एक ठो लगाया रहता है वो हवा देने वाला, उसको भाथी होती कुछ बोलते हैं, हवा देने के लिए मटिया से गाड़ के बनाया रहता है। इधर इधर घुमाएगा तो यहाँ से निकलेगा हवा, और अगिया वहाँ वाले कोयला से, और तो भर 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 जलेगा। उसी में रख देगा आपका जो लोहा रहेगा, और लोहा खूब गर्म होगा तो उसको ताड़ा तड़ पीट के बढ़िया बना देगा। तो वो क्या है? लोहार है। आपके यहाँ भी आग जलती है, आप नहीं बना सकते। आप नहीं, पूरा हिंदुस्तान कोई नहीं बना सकता है। कौन बनाएगा? लोहार। और बढ़ई क्या बनाएगा? अपना अपना हुनर से पहचान है। लोहार के यहाँ जाओ, लोहा वाला काम हो रहा है, बढ़ई के यहाँ जाओ, लकड़ी वाला पूरा काम हो रहा है। जिसने अपना अपना एक अलग टैलेंट के वजह से पहचाना जा रहा है। आप क्या है? देखो, विद्यार्थी कहने से नहीं होता, विद्यार्थी वाला गुण चाहिए। जैसे कह देने से इंसान नहीं, बढ़ई नहीं हो जाएगा। आपको अगर बढ़ई कह देंगे हो जाएंगे? नहीं। आपके यहाँ कुल्हाड़ी तो है, दो तीन तो, अरे बड़ा बड़ा कुल्हाड़ा है, नहीं बन जाएंगे। इसके अंदर एक टैलेंट है, इस वजह से ये बढ़ई है। लोहार के अंदर क्या है? अलग टैलेंट है, इसलिए वो लोहार है। विद्यार्थी कहने से सिर्फ नहीं हो जाता है, दिखने में तो आप भी विद्यार्थी लगते हैं। सब स्टूडेंट नहीं है, मैं इस बात को बता रहा हूँ। 100% पास होने वाला स्टूडेंट जो ये सेशन है, कह देने से स्टूडेंट कभी फेल नहीं होता है। फेल कौन होता है बता रहे हैं। घर से जब आप तैयार होकर निकलते हैं वो एकदम सज धज के, तो लगता है वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लड़का, बाबू पढ़ने जा रहा है। क्या गारंटी है आप पढ़ने जा रहे हैं? बहुत स्टूडेंट का गुण क्या होना चाहिए? जब आप जाते हैं, क्लास 10th में हैं तो कम से कम 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। हिंदी हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, जो भी 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कम से कम। तो 6 सब्जेक्ट जब पढ़ रहे हैं, जब आप जाते हैं स्कूल में तो वहाँ रफ होता है। यानी जो टीचर पढ़ाता है, जैसे हिंदी पढ़ाया तो उसका रफ करने के बाद फेयर आपको आके घर करना है। टीचर बार बार आपको बोलता है फेयर करिएगा। इंग्लिश वाला आया, इंग्लिश पढ़ाया, रफ करके फेयर करना है। फेयर करने के बाद उसको याद करना है। तो आप अपने आप से पूछिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, आज तक जितना रफ फेयर किए, आप जितना समय बीता, जुलाई से जून से जब भी आप एडमिशन लिए, स्कूल जाना शुरू किए, जिस सब्जेक्ट का जितना रफ और फेयर हुआ, क्या आपने फेयर किया? पहले रफ किए, क्या आपके पास पूरा मेंटेन रफ है? उसके बाद दूसरी ऑप्शन आती है फेयर, क्या आपके पास मेंटेन फेयर है? और तीसरा बात आता है, क्या आपने उतना याद किया? तो एकदम सरासर आंसर आ जाएगा नहीं, नो। इसका एकदम राइट आंसर है नो। और कितने लोगों का? कम से कम समझिए 95% लोगों की मैं बता रहा हूं कि सारे लोगों का ये नहीं है। पहले तो रफ का पता ही नहीं होगा, चिथड़ा करके फेंक दिया। दूसरा चीज़, अगर फेयर भी होगा तो याद नहीं होगा, याद होगा तो किसी को आदत ही है, याद है नहीं तो कुछ नहीं याद है। याद किसका होता है मैं बता रहा हूँ, जो टीचर बढ़िया पीटता है उसका बढ़िया से याद हो जाता है। जो टीचर थोड़ा सा उम्र दराज हैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं कि बाबू समझ जाओ, तो बाबू लोग समझता नहीं है, वो याद ही नहीं करता, उसका तो फेयर नहीं करता। आज भी मैं बता रहा हूँ, ढेर सारे स्टूडेंट, आप अपने अंदर झांकना, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप ये
इस वाले रास्ते पर हैं जो फेल वाले रास्ते। नो का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट ऑप्शन, दूसरा रास्ता देखिए। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं कि दूसरा रास्ता देखेंगे, तो दूसरा रास्ता एक ही ठो है, फेल होना है, और इसके सिवाय कुछ बचा नहीं है। अगर आपने नहीं किया, फेयर कंप्लीट है। सबसे पहले रफ तो गायब ही हो गया, उसका तो काम ही छोड़ दो। अब फेयर हो सकता है, अब फेयर करो। फेयर करने के बाद दूसरा ऑप्शन है याद करना, याद कर लो। अगर याद नहीं है तो नहीं। नो का मतलब जानते हैं क्या होता है? नेक्स्ट और ऑप्शन, नेक्स्ट और ऑप्शन, दूसरा रास्ता चुनो। दूसरा रास्ता एक ही होता है, वो होता है फेल। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थी कहने से नहीं होता, विद्यार्थी वाला गुण चाहिए। तो गुण क्या क्या है? सबसे पहला चीज है ये, तो सबसे पहले फार्मूला को फॉलो करिए, और फॉलो करने में आपको बड़ा समय लग जाएगा, कम समय में आपको फॉलो करना है। तो सीधी सी बात, आज तक जितना टीचर पढ़ाए, जितना ने मास्टर पढ़ाया आपको, रफ तो कर नहीं पाएंगे। फेयर कंप्लीट करिए, वेल मेंटेन करिए, 10 दिन के अंदर फेयर कंप्लीट करिए। फेयर कंप्लीट हो गया, याद करना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, पूरा याद करने के शुरू कर दीजिए। पूरा किताबिया हम नहीं बोल रहे हैं, जितना वो फेयर करा कि आपको टिक मरवाए। नहीं तो टीचर के पास जाइए, सर क्या क्या याद करें, आज से मैं बदल गया हूँ, आज से हमें याद करना है, हमें नंबर 1 आना है, कुछ भी हो जाए, अभी बहुत समय बचा है। तो उसके लिए देखो, शेर का खाल पहनने से लोमड़ी राजा नहीं बन जाता। लोमड़ी का मतलब सियार को अगर शेर का खाल पहना देंगे ना, तो राजा नहीं बन जाएगा। कारण क्या है? उसका एक अलग गुण है, और शेर का एक अलग गुण है। शेर का हुनर अलग है, और सियरवा का हुनर अलग है। अगर अभी दिन में अगर आप पहना दिए तो दिन भर बढ़िया रहेगा, रातियों भर बढ़िया रहेगा। और जैसे भोर हुआ ना बाबू, तो जो सियरवा है वो शुरू कर देगा, हुआ हुआ करना शुरू कर देगा, कि शेर की तरह दहाड़ेगा। उसी टाइम उसका सब भंडा फूट जाएगा। ऐसे ही आप लोग घर से बड़ा बढ़िया तैयार होकर निकलते हो कि एकदम हम स्टूडेंट हैं, पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई पूछता है कि आपका फेयर है बाबू, तो 4 महीना से आपका फेयर ही नहीं बना है। अब बताइए उसमें टीचर क्या कर सकता है? अब बताइए, आप मनाते हे प्रभु, हे भगवान, हे बजरंगबली, 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, पास कर दीजिए। कैसे पास होंगे बताइए? फेयर कौन करेगा? जब फेयर ही नहीं किए हैं तो आप याद कहाँ से करेंगे? जब याद ही नहीं किए, जब स्टेप फॉलो ही नहीं हुआ, तो आप पास कहाँ से होंगे? एकदम जाहिर सी बात है कि आप फेल वाला रास्ता पकड़ लिए हैं। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, शेर का खाल पहनने, यानी सिर्फ विद्यार्थी वो बढ़िया टाई हुई पहनने से, पैंट शर्ट पहनने से विद्यार्थी हो जाता है। विद्यार्थी वाली क्वालिटी अपने अंदर लाइए। अगला ऑप्शन पर चलते हैं, 100% पास स्टूडेंट। इस सेशन में मैं आपको बता रहा हूं कि ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, और नहीं देखेंगे तो आप ये समझिए कि और भी नॉलेज से वंचित रह जाएंगे। और मैं गारंटी से बता रहा हूं, 100% जैसे पास की गारंटी है। आप ये 10 मिनट का वीडियो देखने के बाद फॉलो करिए, आप पास होंगे। 4 मंथ इज द लॉट। ये समझिए 4 महीने बहुत हैं, 4 महीने बहुत है। देखो प्राकृतिक, मैं बता रहा हूं, प्राकृतिक भी, चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर, चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर। प्राकृतिक का नियम है बदलाव, प्राकृतिक का नियम है बदलाव। बहुत अच्छा, 4 महीने में बदल देता है। देखो जैसे 4 महीने कुल, यानी ठंडी कितना रहता है? जब ठंडी पड़ने लगती है, एक महसूस करना, एक ऐसे देश से व्यक्ति को उठा लाया जाए जब ठंडी पड़ रहा हो इंडिया में, जब कड़ाके की ठंड पड़ रहा हो, दिसंबर जनवरी का ठंडी पड़ रहा हो, तो समझिए जिस टाइम ठंडी पड़ता है ना, उस टाइम आदमी काँप रहा होता है, हे भगवान कहीं से थोड़ी सी धूप आ जाए तो मज़ा आ जाए। वो जो विदेश से आया व्यक्ति, जो कभी नहीं जानता कि यहाँ पर गर्मी भी होती है, वो कभी सोच नहीं सकता है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा गर्मी हो सकता है, कि इतना ज़्यादा बारिश हो सकता है, उसके विषय में कुछ सोच ही नहीं पाएगा। सिर्फ यही चीज़ जानेगा कि बाप रे, भारत में तो बहुत तेज ठंडी पड़ती है। लेकिन देखो धीरे धीरे क्या होता है, 2 महीना तो बहुत ही खतरनाक ठंडी पड़ता है, उसके बाद दिसंबर और जनवरी के बाद धीरे धीरे कुछ आराम हो जाता है, फरवरी मार्च में। और जैसे ये खत्म होता है बाबू, फिर कड़ाके की क्या आ जाती है? गर्मी। और गर्मी इतना बेतहाता हो जाता है, जब 48 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, 46 डिग्री सेल्सियस, तो समझो घर में पंखवा साला जरते, ए भाई अब हम नहीं रोक पाएंगे गर्मी, अब हम भी गर्मी हवा देंगे। तो आदमी पंखवा चलाता है ना, वो भी जरत हवा देता है, एकदम गर्मा गर्म हवा। अरे वो जो फर्राटा फैन वगैरह गांव में होता है, वो भी बर्दाश्त नहीं करता। अगर सिंगल छत है, मतलब एक तल्ले का घर है, तो छत वो दोपहर के बाद जवाब दे देता है, हम नहीं अब बर्दाश्त कर पाएंगे, ले तू भी कुछ गर्मी झेल। तो घरवा में से आदमी दूसरी टाइम देखेंगे ना, सब बहरे निकल जाता है, जहाँ छाया हो। अरे बाप रे, बड़ा बेतहाता गर्मी, कितना तो 46 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो 4 महीने के बाद कैसा बदला? 4 महीने पहले, 2-3 महीने पहले कैसे था? एकदम कपा रहा था। उसके बाद कैसा है? बहुत तेज गर्मी। अरे कपड़ा सपड़ा उतार के फेंका हो,
एकदम बेकार, इतना गर्मी। अब गर्मी के बाद उस समय आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस जगह इतना तेज बारिश होगी। लेकिन फिर 2-3 महीने के बाद क्या होता है, 2-3 महीने जैसे बीता, धीरे धीरे क्या आ गया, बारिश का मौसम। अरे एकदम काचार पाचार का मौसम हो, इतना पानी बरसेगा, इतना पानी, ये समझिए कि चारों तरफ पानी ही पानी। बहुत जगह तो ऐसा है कि डैम सैम बर्दाश्त कर, जैसे एक तालाब उलाब कुछ है, डैम जहाँ पानी वानी नहर वहर जहाँ से आता है, तो बहुत बड़े बड़े डैम जैसे बने हैं, बहुत बड़ा बड़ा तालाब है। अब वहाँ क्या है कि गेट बना है, तो बारिश जब बहुत ज़्यादा होता है ना, तो इतना तेज़ से भर जाता है, लबालब होता है, भाई ये खोल 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 खोल, अब बर्दाश्त नहीं होगा, वो छलकने में कगार पे आ जाएगा, तो टूट जाएगा बंधवा। तो क्या करते हैं, गेट खोल देते हैं। अब पहले ही से पानी, एक चीज़ ध्यान देना, छोटे छोटे गड्ढों में छोटा पानी है। जैसे आपके पास एक छोटा सा गड्ढा है, इतना पानी है उसमें, उसके बगल ये छोटा सा गड्ढा है और पानी है, और उधर पानी है। आप इकट्ठा पानी इधर से लगाइएगा ना, तो ये पूरा पनिया इकट्ठा होकर चला जाएगा, और जब पनिया जाएगा तो ये सब का पनिया चला जाएगा। कारण क्या है, जो बना है ऐसे गड्ढा, जब पानी का वेग जब इधर से क्रॉस होता है ना, तो इसको खोद के नाली टाइप का बना देता है। तो इहो पनिया और इहो पनिया, पूरा पनिया मिल के जाता है, और जमीनिया सोखता नहीं है, क्योंकि खुदा ही भगवान इतना बरसा, इतना बारिश हुआ है, प्रकृति इतना पानी बरसा है। तो बारिश में क्या होता है, पूरा कचर पचर। अरे आप सुने होंगे गांव का गांव बह जाता है, क्योंकि पहले ही से पूरा पानी पानी है, और कोई डैम हुआ का ढक्कन खोला, ए गेट खोल दिया, है बर्दाश्त के पार है भाई, नहीं तो टूट जाएगा। और डैम हुआ टूटा ना, तो 10-20 गाँव नहीं, ढेर सारा लोग उसके चपेट में आ जाएगा। तो खोल देता है, खोला तो जब ओवर पानी हुआ तो कहाँ होता है, पानी नदी खींच ही नहीं रहा है, पहले ही से भरा है, अभी फुल स्टॉप। तो इधर से गया तो क्या होता है, गांव में रुक जाता है। इधर से नहर आया, यहाँ गांव बसा है, तो क्या होता है, ओवर पानी करने लगता है, तो गांव में घुसने लगता है, तो गांव का लोग छोड़ छोड़ के भागता है, बूढ़ा चढ़ जाता है। ऐसे कंडीशन क्या होता है, बारिश का ऐसे कंडीशन आ जाता है। 4-4 महीने में जब प्राकृतिक बदल सकता है, जो प्राकृतिक बदल सकता है, तो आप क्यों नहीं बदल सकते। देखिए, 4 पहिए, 4 चीज़ की बहुत ज़्यादा भूमिका है। ट्रैक्टर लेंगे 8 लाख में मिल जाएगा, 8 चक्का हो जाएगा। अरे सब जोड़ के, टाली वाला और ट्रैक्टर वाला 6 चक्का, 2-2 चक्का जोड़ेंगे तो 8 चक्का हो जाएगा। लेकिन 4 पहिए की गाड़ी लेंगे तो समझिए करोड़ों करोड़ों रुपए की आती है 4 पहिए। अब ये समझिए कि एक मरे हुए व्यक्ति को भी 4 आदमी कंधा देता है। तो 4 बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है, इसीलिए हम बनाए कि सिर्फ 4 स्टेप को फॉलो करना है। लास्ट देखिए क्या है, लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज़, आपके अंदर स्टूडेंट की क्वालिटी आ गया, आज से आपने कसम खा लिया कि हम स्टूडेंट हो गए। दूसरी चीज़, अब हम ये ढोंग नहीं करेंगे, सिर का खलड़ी पहनने वाला स्टूडेंट नहीं, रियल में आप स्टूडेंट बन गए, स्टूडेंट वाला हुनर आ गया। अब आप 4 महीना समय है, आपको पता चल गया कि 4 महीने में प्रकृति बदल सकता है, तो हम भी बदल सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़, घोड़े की आंखों में बगल में पट्टी होता है, और घोड़ा तब जाके सक्सेस होता है। घोड़े का, जब घोड़े को भगाया जाता है कहीं, जैसे आप भी देखे होंगे रोड पर कहीं घोड़े को ले जाता है, बगलिया में पट्टी बांध देते हैं। कारण क्या है, घोड़वा एकदम आप ही लोगों के जैसा होता है। जैसे विद्यार्थी है, स्टूडेंट है ना, उसी घोड़वा होता है। वो चक्कर पकड़ देखेगा इधर उधर तो चल ही नहीं पाएगा, इसलिए क्या पट्टी बांध देता है, ऐसे पट्टी। और वो सीधा फोकस जब रहेगा ना, तो ये अगल बगल नहीं देखेगा, वो खाली रोड देखेगा, वो कट 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 भागेगा, और अगल बगल। और आपके आँख में तो पट्टी बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि आप जानवर तो हैं नहीं, आप तो इंसान हैं, आपको सोच से ही सिर्फ पट्टी बांधना पड़ेगा। देखिए, एक फिल्म था रोबोट, बहुत अच्छे, सभी विद्यार्थी समझिएगा। एक फिल्म था रोबोट, रोबोट में रजनीकांत जी थे, और उनका एक प्रोजेक्ट था कि वो रोबोट बना रहे थे। अब आप ध्यान दीजिएगा, उनके गर्लफ्रेंड सना, यानी ये समझिए विश्व सुंदरी मतलब पूरे दुनिया में उतना सुंदर कोई लड़की नहीं, उनकी गर्लफ्रेंड बनी। अब ये समझिए, जब रजनीकांत तो एकदम बिल्कुल गदगद, अरे वाह भाई, दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हमारी गर्लफ्रेंड है। लेकिन क्या हुआ, जब वो रोबोट बनाने में अपने प्रोजेक्ट में जब बिजी हुए, तो उनके अखिया में पट्टी बंध गया, वो अगल बगल नहीं देखते थे। अब चिट्ठी चौपाती भेजते, फोन मैसेज सब बंद, कोई लेना देना नहीं था। उनका ध्यान कहाँ था, प्रोजेक्ट पर, उनका ध्यान कहाँ था, रोबोट पर। प्रोजेक्ट उनका क्या था, रोबोट बना रहे। अब रोबोट में ना तो चिट्ठी, ना तो चौपाती, ना तो फोन, ना तो एसएमएस, ना तो मिलना, गेट से गेट पर आया एंट्री बंद, नहीं सर बोले हैं कि अभी हम बिजी हैं, अपना प्रोजेक्ट तैयार नहीं करेंगे तो मिलेंगे नहीं। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की उसकी गर्लफ्रेंड हो, उसको भी वो नकार दिए कि अभी हम अपने प्रोजेक्ट में बिजी हैं। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, वो है आपका सफलता, आपका सक्सेस। अगर आप सक्सेस हो गए तो दुनिया आपको देखेगी। अगर आप अनसक्सेस हुए ना बाबू, तो जितना मेहनत किए हैं, चाहे आप
कितनों मेहनत कर दीजिए, अगर आप अनसक्सेस हो गए ना तो अनसक्सेस लोगों को कोई देखता नहीं, कोई मेहनत नहीं देखता, सब बोलते हैं वो गधा है, किसी काम का नहीं। आपका सारा मेहनत खराब हो जाएगा। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आँखों पर, जैसे ये अपना टारगेट किए थे रोबोट पर, इनका प्रोजेक्ट क्या था रोबोट, आपका प्रोजेक्ट क्या है 100 पास होना, आपका टारगेट क्या है पास होना। तो आप अगल बगल पट्टी बांधिए, आप सब कुछ छोड़िए। घर के लोग बोल देते हैं कि आओ काम करो, 2 दिन धान वान पिटवाओ, धान कटवाओ, ये करवाओ, तो आप उसमें बिजी हो जाते हैं। घर वालों को बोलिए कि आज तक हम बहुत काम किए, हमारे पास सिर्फ 4 महीने का समय है, अब हम कुछ नहीं करेंगे। 300 रुपया आदमी को देके करवाइए, हम तो अब कुछ करने वाले नहीं हैं, हमें तो सिर्फ एक ही काम करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज के बाद कसम खा लो घर का काम ही नहीं करना है, अरे काम करना है लेकिन अपने काम में ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि जब फेल हो जाओगे ना, जब अगर आप फेल होते हैं तो वही घरवई वाला ये नहीं कहेगा कि हमारे धान काटने की वजह से फेल हुआ है। घर वाला तब नहीं बोलेगा कि हम रोकते थे इनको इसीलिए फेल हो गया है, कभी नहीं कहेगा। वो तुरंत सफा सफा निकल, अरे खुदे बैल है, ये खुदे बैला नहीं पढ़ता था, हम लोग तो कहते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कोई कभी नहीं कहेगा कि मेरी वजह से फेल हुआ है। घर वाले से लेके बाहर वाला सब हंसेगा, ओ बाबू पढ़ने जा रहा था इतना दिन से, मारा सब गोबर कर दिया, गधा है, सब यही बोलेंगे। कोई नहीं बोलेगा कि मैं इसको स्कूल जाने से रोक रहा था, मैं अपना काम करवा रहा था। अगर आप बोलेंगे ना कि आप ही धान कटवा रहे, तो बोले हम जानते तो तुम्हें कभी नहीं रोकते, कभी रोकते ही नहीं। इसलिए इम्पोर्टेंट है आज नहीं, आज कुछ नहीं, अब आज के बाद कुछ नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, पढ़ाई पूरी करनी है, ये कोई जादू नहीं है। बहुत इम्पॉर्टेंट है आप स्टूडेंट बने, कहने का स्टूडेंट नहीं, रियल स्टूडेंट, पूरा फेयर कंप्लीट, पूरा याद कंप्लीट, जितना घंटा मेहनत करना पड़ेगा करेंगे। अगला चीज़ क्या है, 1 यानी स्टूडेंट बन गए, अपना हुनर से पहचान, तो विद्यार्थी का हुनर आ गया। हम शेर का खाल नहीं, हम यानी कि खाल पहनने वाला नहीं, हम रियल स्टूडेंट हैं। 4 महीने बदलने के लिए अपने पास बहुत है। लास्ट चीज़, अपने आँखों के बगल पट्टी बांध ली, यानी फोकस है कि सिर्फ हमें बहुत अच्छा करना है, फोकस है कि हमें बहुत अच्छा करना है, फोकस है कि हमें सिर्फ और अपने स्कूल में टॉप करना है। कहीं नहीं कर सकते तो स्कूल टॉप कर सकते हैं, उसके बाद नहीं हो सकता है तो हम अपना स्टेट टॉप कर सकते हैं, उसके बाद नहीं तो हम समझिए कि पूरे भारत में नंबर 1 आ सकते हैं। नंबर 1 के लिए आपको पढ़ाई करना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 करने के लिए आपको पढ़ाई करना है और बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इतना अगर आप फॉलो कर लिए ना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आपको फेल, ये समझिए कि फेल तो दुनिया का कोई ताकत कर ही नहीं सकता है। अगर आप टॉप के लिए पढ़ेंगे ना तो वो समझिए फेल नाम का तो शब्द ही नहीं है। स्टूडेंट फेल नहीं होता है, स्टूडेंट के मार्क्स कम आते हैं। जैसे वो 100% सोच के चला है तो 98 नंबर आया, लेकिन फेल वाला मैटर नहीं आता है। इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आज से सिर्फ ये 4 स्टेप को फॉलो करिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको पास होने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। मिलते हैं अगले वीडियो में। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।